भगवान की राह सरल है, मन की राह कठिन। महाभारत एक युद्ध नहीं बल्कि एक यात्रा है, जहां धर्म और अधर्म की सीमाएं तय होती हैं। यह कहानी है अर्जुन, युधिष्ठिर, कर्ण, भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण की, जो अपने अपने द्वंद्वों और कर्तव्यों से जूझते हैं। भगवान की राह सरल है, मन की राह कठिन, यही इस महाकाव्य का मूल संदेश है। जहां एक ओर भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की राह पर चलने का उपदेश दिया, वहीं दूसरी ओर हर पात्र ने अपने भीतर के संघर्षों और भ्रमों का सामना किया। क्या धर्म का पालन करते हुए वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे? क्या श्री कृष्ण का उपदेश उन सभी के जीवन का मार्गदर्शन बना? क्या युद्ध का असली उद्देश्य केवल रक्तपात था या फिर वह एक आत्मा का जागरण था? यह कहानी न केवल एक युद्ध की है, बल्कि वह संघर्ष है जो हमें अपने भीतर के मन और आत्मा के बीच की जंग को समझने की प्रेरणा देती है। आइए हम इस महाभारत की गहरी और भावनात्मक यात्रा पर चलें, जहां हर पात्र का आंतरिक युद्ध हमें जीवन की सच्चाइयों से अवगत कराता है। तो चलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने पर्सनल दोस्तों को शेयर करें। भाग 1, अर्जुन का मोह। जब मन लड़खड़ाता है, धर्म भी कांपता है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, क्या हुआ उस भूमि पर जहां धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे? संजय, महाराज, कुरुक्षेत्र में रथों की गर्जना थी, ध्वजाएं फड़फड़ा रही थीं, सिंहनाद हो रहा था, पर उस मध्य में अर्जुन का मन कांप उठा। अर्जुन, गांडीवधारी, धर्मपुत्र का सहोदर, पांडवों का सबसे बलशाली, उसका हाथ कांप उठा, क्योंकि सामने खड़ा था उसका कुल, उसका रक्त, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अपने भाई अर्जुन। हे केशव, ये सब मेरे हैं, मैं कैसे चलाऊं ये बाण जो मेरे कुल को चीर दे? मेरे हाथ शिथिल हो रहे हैं, शरीर कांप रहा है, मन विचलित है प्रभु, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मन का मोह एक क्षण में अर्जुन को वीर से कायर बना गया। भगवान की राह केवल एक दृष्टि की दूरी पर थी, पर मन की राह उसे बांध रही थी। श्री कृष्णा, हे पार्थ, जब युद्ध धर्म के लिए हो तो मोह अधर्म होता है। मन तुम्हें भय दिखाएगा, पर आत्मा सत्य जानती है। तू खड़ा हो अर्जुन, क्योंकि ये तेरी परीक्षा नहीं, तेरी आत्मा का जागरण है। अर्जुन के भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। बाहर तो कुरुक्षेत्र था, पर भीतर मन और आत्मा की महासंग्राम। यह वही क्षण था जहां भगवान की राह सरल थी, पर अर्जुन का मन कठिन राह पर अटका था। श्री कृष्णा, तू शरीर नहीं है अर्जुन, तू आत्मा है। शरीर को हानि होगी, पर आत्मा अमर है। जब तू अपने धर्म से भागेगा, तब अधर्म तुझे निगल जाएगा। यही था वह क्षण जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और अर्जुन ने मन के मोह को त्यागा। युद्ध आरंभ हुआ, पर पहले अर्जुन ने अपने भीतर का युद्ध जीता था। और 2, युधिष्ठिर का संशय, धर्म के बोझ तले दबा मन। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, युधिष्ठिर का क्या हुआ? क्या वह अपने धर्म से पीछे हटे? क्या उसका मन सही मार्ग पर था? संजय, महाराज, युधिष्ठिर का मन घमंड और आलस्य से भी अधिक भारी था। धर्म का पालन करना उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका था। युधिष्ठिर सत्य का पालक, धर्मराज, पांडवों का सबसे बड़ा, धर्म का अनुसरण करने में कोई कसर न छोड़ने वाला। लेकिन इस धरती पर उसके लिए धर्म भी एक कठिन परीक्षा बन चुका था। क्या सही था और क्या गलत, यह वह स्वयं भी महसूस नहीं कर पा रहा था। युधिष्ठिर, हे कृष्ण, क्या धर्म का पालन मेरे लिए इतना कठिन है? क्या मुझे अन्याय का सामना करना पड़ेगा? क्या मैं अपनी धरती को न्याय दिला सकता हूँ? श्री कृष्णा, धर्म के मार्ग पर जो चलता है उसे हमेशा आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है, परंतु वही सच्चा धर्म है। तेरा मन घबराया हुआ है, लेकिन सच्चे धर्म का पालन करने से ही आत्मा को शांति मिलती है। धर्म का पालन हमेशा आसान नहीं होता। यह सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि आंतरिक युद्ध भी है। युधिष्ठिर का मन उसके आत्मिक बल से भी अधिक चुनौतीपूर्ण था। भाग 3, कर्ण का द्वंद्व। जब कर्तव्य और निष्ठा पर मन जूझे। कर्ण, वह वीर योद्धा जो खुद को कभी दीन और अपमानित महसूस करता था। उसके भीतर का द्वंद्व क्या था महाराज? संजय, महाराज, कर्ण का द्वंद्व उसके खुद के अस्तित्व से शुरू होता है। वह कभी पांडवों के साथ था, लेकिन कभी भीष्म और द्रोण के अधीन था। क्या कर्ण अपने धर्म से पीछे हटेगा? और कर्ण, वह जिसने कभी किसी से सहायता नहीं मांगी थी, पर जब उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी, तभी उसने खुद को इस युद्ध में खड़ा पाया। वह सच्चा मित्र था, लेकिन उसका दिल 2 हिस्सों में बटा था। कर्णा, हे श्री कृष्ण, मैं अपनी निष्ठा और कर्तव्य में बंधा हूं। क्या मुझे सही मार्ग पर चलने का अधिकार है?
क्या मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जा रहा? श्री कृष्णा, कर्ण, तेरा कर्तव्य तेरे भीतर है। तू जो करता है वह तेरा धर्म है, लेकिन हर कार्य का परिणाम होता है और धर्म का पालन असंभव नहीं है। कर्ण का संघर्ष उसकी निष्ठा और कर्तव्य के बीच था। क्या वह अपनी गलतियों को सुधार सकता था? क्या वह अपना रास्ता बदल सकता था? भाग 4, भीष्म का तप, जब मन का साहस टूटे। भीष्म पितामह वह महान योद्धा जिन्होंने जीवन भर धर्म की राह पर चलने का संकल्प लिया था, क्या वह स्वयं अपने कर्तव्यों से पीछे हटे थे? संजय, महाराज, भीष्म का तप कठोर था। वह शुद्ध रूप से धर्म का पालन करते थे, लेकिन इस युद्ध में उनका मन भी लड़ रहा था। क्या वह धर्म का पालन करते हुए इस रक्तपात को सहन कर सकते थे? भीष्म पितामह का तप सत्य और धर्म के लिए था, लेकिन कुरुक्षेत्र की धरती ने उन्हें एक ऐसे युद्ध में खड़ा किया जहां उनके धर्म का परीक्षण हो रहा था। क्या वह अपने भतीजों को मारने का कर्तव्य निभा सकते थे? भीष्मा, मेरे कर्तव्य के कारण मैं इस युद्ध में हूं, लेकिन क्या यह सत्य का पालन है? क्या यह मेरे धर्म का पालन है? भाग 5, द्रोणाचार्य का कर्तव्य, गुरु और शिष्य के बीच की जंग। द्रोणाचार्य, महान गुरु जिनकी निष्ठा अपने शिष्यों के प्रति अडिग थी, लेकिन क्या वह अपने गुरु दक्षिणा के कर्तव्यों से मुक्त हो पाएंगे? संजय, महाराज, द्रोणाचार्य का संघर्ष उनके कर्तव्यों और अपने शिष्यों के प्रति प्रेम के बीच था। क्या वह अपने धर्म और कर्तव्य का पालन कर पाएंगे या उनके मन के भीतर का मोह उन्हें रोक देगा? द्रोणाचार्य ने कभी अपने शिष्यों को सही मार्ग दिखाने का वचन लिया था, लेकिन आज वह स्वयं धर्म और अधर्म के बीच खड़े थे। क्या वह अपने शिष्यों के खिलाफ युद्ध कर पाएंगे? द्रोणा, मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन, मैं तुम्हारे खिलाफ युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मेरे कर्तव्यों का पालन क्या मुझे इस युद्ध में भाग लेने की अनुमति देता है? श्री कृष्णा, गुरु द्रोण, जब धर्म की बात आती है तो गुरु का कर्तव्य भी धर्म के अनुरूप होना चाहिए। तुम्हारी निष्ठा सत्य और धर्म से बंधी हुई है। द्रोणाचार्य का दिल अपने शिष्यों से भरा था, लेकिन गुरु का धर्म भी उसे जकड़ रहा था। क्या वह अपने कर्तव्यों से पीछे हट पाएंगे? भाग 6, कर्ण और अर्जुन का मुकाबला। 2 नायक, एक धर्म। अब वह क्षण आ चुका था जब कर्ण और अर्जुन का सामना होना था। 2 नायक, 2 योद्धा, लेकिन दोनों के धर्म अलग थे। क्या यह युद्ध केवल रक्तपात था या फिर यह दोनों के भीतर का युद्ध था? संजय, महाराज, यह युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह था 2 धर्मों का मुकाबला। क्या अर्जुन और कर्ण अपने मार्ग को बदलने में सक्षम थे? कर्ण और अर्जुन दोनों ही अपनी निष्ठा में सच्चे थे, लेकिन दोनों का कर्तव्य अलग था। क्या यह युद्ध केवल कर्ण और अर्जुन के बीच था या फिर यह धर्म और अधर्म के बीच की जंग थी? कर्णा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, लेकिन मेरे धर्म ने मुझे इस युद्ध में खड़ा कर दिया। क्या तुम मुझसे घृणा करोगे? अर्जुना, कर्ण, मैं तुझसे युद्ध नहीं चाहता, लेकिन मुझे धर्म का पालन करना है। मैं तेरे खिलाफ नहीं, बल्कि अधर्म के खिलाफ लड़ रहा हूं। यह युद्ध न केवल युद्ध भूमि पर था, बल्कि दोनों के दिलों में भी था। धर्म की राह पर चलने के लिए उन्होंने अपनी मित्रता, अपनी भावनाओं और रिश्तों को भी त्याग दिया। भाग 7, भीष्म पितामह का बलिदान। कर्तव्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। भीष्म पितामह का बलिदान, वह युद्ध भूमि पर गिरा, लेकिन उनका कर्तव्य कभी नहीं गिरा। क्या उनका कर्तव्य उनका मार्गदर्शन बना? संजय, महाराज, भीष्म पितामह ने अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित किया, लेकिन इस युद्ध ने उनका अस्तित्व और धर्म दोनों को चुनौती दी। क्या वह अपनी धरती और धर्म के लिए अपना बलिदान देंगे? भीष्म पितामह के लिए धर्म सबसे बड़ा था, लेकिन इस युद्ध में उन्होंने अपने भतीजों को मरते हुए देखा। क्या उनका कर्तव्य उन्हें इसके लिए तैयार कर पाया? भीष्मा, मेरे धर्म ने मुझे इस युद्ध में खड़ा किया। यह युद्ध मेरे लिए नहीं, बल्कि सत्य के लिए है। मैं जीवन में कभी भी धर्म से नहीं भटका और इस युद्ध में भी मैं धर्म की राह पर ही चलूंगा। भीष्म का बलिदान धर्म और कर्तव्य का प्रतीक था। उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी तरह से धर्म के लिए समर्पित कर दी थी और इस युद्ध में उनका बलिदान ही उनके सत्य का प्रमाण बना। भाग 8, श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान की राह सरल है, मन की राह कठिन। अब वह समय आया जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य का उपदेश दिया। भगवान की राह सरल थी, लेकिन मन की राह कठिन थी। क्या अर्जुन उस उपदेश को समझ पाएंगे? संजय, महाराज, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मन की राह में कितनी उलझनें होती हैं। धर्म का पालन तभी संभव होता है जब मन के मोह से मुक्त हुआ जाए। क्या अर्जुन उस मोह को त्याग पाएंगे? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
तू जिस मार्ग पर जा रहा है वह तुझे केवल भ्रम में डालता है। तू आत्मा है, तू नित्य है। तू युद्ध नहीं कर रहा है, तू धर्म का पालन कर रहा है। श्री कृष्णा, हे अर्जुन, जब तक तू अपने मन को नियंत्रित नहीं करेगा तब तक तुझे अपनी राह नहीं मिल पाएगी। मन के मोह से मुक्त हो और धर्म के मार्ग पर चल। भाग 9, युद्ध का समापन, धर्म की विजय। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन क्या युद्ध के बाद धर्म की विजय हो पाई? संजय, महाराज, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह युद्ध आंतरिक था जहां धर्म ने विजय पाई। हर पात्र ने अपने मन से लड़ाई लड़ी और अंततः सत्य की विजय हुई। श्री कृष्ण के उपदेश और प्रत्येक पात्र के संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का पालन हमेशा कठिन होता है, लेकिन वही सच्ची जीत होती है। भाग 10, अंतिम उपदेश। भगवान की राह सरल है, मन की राह कठिन। यह महाभारत की कथा समाप्त होती है, लेकिन हर पात्र का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि भगवान की राह सरल है, मन की राह कठिन। आध्यात्मिक यथार्थ के माध्यम से हमें यह समझना चाहिए कि हर निर्णय, हर कर्तव्य और हर युद्ध हमारे भीतर की जंग का परिणाम होता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने मन और धर्म के बीच संतुलन बना पाएंगे? अगर हां, तो इस यात्रा को जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़ें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके समर्थन से ही हम ऐसी और गहरी